नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएस टीवी। रिव्यू, रोड मैप और रिजल्ट। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर। बीते 2 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कप्तानी में मंत्रियों ने आखिर क्या काम किया और आगे किस तरह के लक्ष्य को लेकर काम करना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभागों की समीक्षा करना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के एक्शन पर एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। इसके बाद एक खास पैनल के साथ खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके। 2 साल में विभागों और उनके मंत्रियों ने कितना काम किया, क्या क्या उपलब्धियां रही, इन सभी की मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा भी शुरू कर दी। अभी तक 8 विभागों की समीक्षा हो चुकी है। विधानसभा में पहले 5 विभागों की समीक्षा की गई और मंत्रालय में बाकी विभागों की बैक टू बैक समीक्षा हुई। इस समीक्षा बैठक में विभाग के अफसर और मंत्री भी मौजूद रहे। इन विभागों की हो चुकी समीक्षा: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, नर्मदा घाटी विकास जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में 6 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। ये समीक्षा बैठक बैक टू बैक रहेगी, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा होगी। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन: स्वास्थ्य विभाग की सख्ती से निगरानी करनी होगी। सामग्री टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के दिए निर्देश। गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। 3 साल में कुपोषण को समाप्त करने का टारगेट। स्कूली छात्रों के ड्रॉप आउट को कम करने के निर्देश। 3 साल की कार्य योजना पर विभाग करेगा काम। लाडली लक्ष्मी योजना में ड्रॉप आउट पर अफसरों को लगाई फटकार। ऑनलाइन पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया लागू करने के दिए निर्देश। राज्य की नदियों को जोड़ने पर तेजी से काम करने के लिए कहा। स्वीकृत गतिविधियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश। नवाचार सभी क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे आजीविका मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो या फिर हमारा मनरेगा हो। इस बार हमने और सर्वेक्षण कराया कि अब हम मिड ईयर में ये देखें कि किन किन जगह पर पानी है, कहाँ पर अगर नहीं होगा तो हम खुद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कैसे होगा। अगर हम सैचुरेशन पर है कि 100% सफलता मिली है, तो ये राज्य के लिए हमारे लिए नवाचार की बड़ी सफलता है। और इसलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को पता चलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर हर विभाग की समीक्षा करते हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विभागों की समीक्षा हो रही है। आज सहकारिता विभाग की भी समीक्षा हुई है। विगत दिनों में क्या कुछ विभाग ने किया, इसकी समीक्षा हुई है और आगे की कार्य योजना 3 साल की, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। विभागीय कसावट के साथ सरकार के लक्ष्य के लिए समीक्षा बैठक जरूरी है। 2 साल की समीक्षा के बाद विभागों के लिए आने वाले 3 साल का रोड मैप भी बताया जा रहा है। साथ ही जहां कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। विभागों की उपलब्धियों के साथ मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा भी देखा जा रहा है। तो देखिए, अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये जो रिव्यू है, ये जिस प्रकार के औचक निरीक्षण है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा। जी हाँ, बात हम असर की भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है। डीएस राय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत स्वागत है। शुरुआत करते गुंजन जी आपसे। ये जो रिव्यू मीटिंग है, इससे तो पता चल रहा है कि विभागों की समीक्षा में मुख्यमंत्री इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिव्यू मीटिंग की है, कई विभागों की 8 विभागों की समीक्षा की है।
मंत्रियों के कामों की भी समीक्षा हो रही है, रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है। यानी कि साफ है मैसेज कि अच्छा कार्य जो करेगा उसको बेहतर पारितोषिक तो नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं बेहतर रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन जो बेहतर कार्य नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा। एक सवाल शुरुआत करते हैं गुंजन जी से। देखिए विवेक जी, सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से करूंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके विकास के लिए सबके प्रयास का होना भी बहुत जरूरी है, और इसी विचारधारा से मेलजोल खाता है डॉक्टर मोहन यादव जी का ये नई कार्यशैली। देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी कई नवाचार लेकर आए। मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने एक पहला नवाचार जो लाया, उन्होंने लाए थे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, कि हर एक छोटे से छोटे क्षेत्रों के में विकास हो, डेवलपमेंट हो, वहां उद्योग आए। उन्होंने 2025 को एक औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाने की बात की। उन्होंने फिर इसके बाद अगर हम धन के क्षेत्र में जाएं तो धन के क्षेत्र में कई नवाचार लेकर आए, चाहे ध्वनि प्रदूषण रोकने की बात कर लें, मांस बिक्री की खुले में बात कर लें। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आए। तो ये जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, जो डिफरेंट वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं वो लेकर आए हैं, अब समय है उन योजनाओं पे कहाँ क्या पालन हुआ है, कितना क्या एग्जीक्यूशन हुआ है, उसकी एक मॉनिटरिंग करने। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, वो रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखती है विवेक जी, कि कितना रिव्यू करना है और उसको किस तरीके से रिफॉर्म करना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखती है, वो डिजिटलाइजेशन में यकीन रखती है, वो नवाचार में यकीन रखती है, वो विचार विमर्श करके एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी कार्यकर्ता की बात कर ले या किसी मंत्री की बात कर ले, एक जनप्रतिनिधि के रूप में सब जनता के बीच है और जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं इसकी एक समीक्षा बैठक होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ कोई ये नंबर देने वाला काम नहीं है, जो आपने कहा कि अगर जिसने अच्छा किया हो तो उसको रिवॉर्ड और जिसने नहीं किया तो उसको पनिशमेंट, ये वो नहीं है। ये सिर्फ एक कार्य पद्धति है जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, क्योंकि हम विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना पर आगे बढ़ रहे हैं, और उस संकल्पना को पूरा करने के लिए किस विभाग में कितने कार्य हुए हैं इसकी एक समीक्षा बैठक हुई और आगे की कार्यशैली उस हिसाब से डिसाइड। ठीक है, बेहतर बात है। हमारे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत करता हूं आपका। उससे पहले हम DS राय साहब का रुख करेंगे। राय साहब, ये जो रिव्यू मीटिंग्स होती है, जाहिर सी बात है हम एक शब्द सुनते हैं ऑडिट, औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण में मान लीजिए मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, तो साहब शिक्षा विभाग की समीक्षा में सारी बातें आती होंगी, फंड का उपयोग कैसे हो रहा है और जो प्रपोजल आए थे इनका क्या हुआ। थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए इसे बताएं, किस प्रकार से होता क्या है इन रिव्यू मीटिंग्स में। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में रिव्यू का सिस्टम ये बहुत लेयर्स पर है, बहुत स्तरों पर है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम सेवकों की मीटिंग लेती है, तहसीलदार पटवारियों की मीटिंग लेता है, कलेक्टर सभी तहसीलदारों की मीटिंग लेता है, CO जिला पंचायत सभी जनपद की मीटिंग लेता है, कमिश्नर सभी कलेक्टरों की मीटिंग लेते हैं। उसके बाद जो विभागीय मंत्री है वो अपने अपने विभाग की समीक्षा करते हैं, और अंत में जाके मुख्यमंत्री जी साल में एक बार कभी विभागीय समीक्षा करते हैं अपने स्तर पर। ये प्रथा नई नहीं है, ये प्रथा बहुत पुरानी है। जो आपने प्रश्न किया कि इनसे होता क्या है, अभी तक का अनुभव ये है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट तो इससे नहीं मिलता है, क्योंकि साल भर सरकारें समीक्षा तो करती ही रहती हैं, हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं, हर क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है, हर डिपार्टमेंट की ये रिपोर्टिंग सिस्टम है। सब मालूम रहता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को और सेक्रेटरी को या शासन को कि भाई किस विभाग में क्या चल रहा है, कितनी बिल्डिंगें बनना थी स्कूलों की, कितनी बन गई, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना था, कितने बन गए, कितने डॉक्टरों की भर्ती होना था, कितनी हो गई, कितने टीचर विहीन स्कूल हैं। ये सब जानकारी तो सदा उपलब्ध रहती है और विधानसभा के माध्यम से इसको और सामने स्पष्ट निकालो। परंतु असली जो दिक्कतें मेरे समझ में आती हैं, एक तो लंबे समय से प्रमोशन न होना आरक्षण के चक्कर में, इससे कई अधिकारी उसी पद पर रिटायर हो रहे हैं जिस पे भर्ती हुए थे। इससे अधिकारियों में भी काम करने का बहुत जुनून नहीं है। दूसरा, फंड की कमी।
रोज हम हमेशा रोज पेपरों में छपते हैं कि छपा हुआ देखते हैं कि भाई इस विभाग में इतना पैसा लैप्स हो गया या इस विभाग को इतना पैसा मिलना था, मिला ही नहीं। और तीसरा है स्टाफ की कमी, या जो आजकल से नया सिस्टम बन गया है आउटसोर्स का। आपने देखा होगा सब चीजें आउटसोर्स हो रही हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे इरिगेशन का। बिल्कुल सर, मैं इसको लेकर और भी मेरे पास सवाल आ रहे हैं, मैं वो भी आपसे पूछूंगा। सूर्यवंशी जी का रुख करते हैं। सूर्यवंशी जी, ये रिव्यू मीटिंग आपके सामने है। बीते 2 दिन में जो हमें जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 विभागों की समीक्षा बैठक की है और उन्होंने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की है। इस रिव्यू मीटिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आदरणीय, जिस तरीके से बीजेपी में जो घमासान चल रहा है कि एक निगम मंडल के अलावा भी और निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक अटकी हुई है। अब 8 विभागों का जो रिव्यू, उनकी जो समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे खजुराहो में, 6 डिपार्टमेंट की 8 दिसंबर को करेंगे, 2 डिपार्टमेंट की 9 दिसंबर को करेंगे। और अभी तक जो 26 नौनिहाल, जो हमारी लाडली बहनों की गोदें सुनी हुई छिंदवाड़ा में, ये पूरा नेशनल क्या इंटरनेशनल मामला था। उसमें राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम प्लस हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने उस जांच को रुकवा दिया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये 8 विभागों की जो समीक्षा होना है, और नरसिंह घोटाला इतना बड़ा घोटाला था कि उस समय विश्वास सारंग जी के ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। तो बीजेपी में ये गिनती तो उल्टी चलती है। अब जिस तरीके से समीक्षा है कि 31 मंत्रिमंडल में अभी बैठे हैं, 4 को मिनिस्ट्री देना है, 3 को अपने घर वापसी करना है, और एक पूर्व विधायक जो है हमारे, जो कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे, उनको संगठन की जिम्मेदारी देने की चर्चा है आज के इस मुद्दे में। और अभी खजुराहो में जिस तरीके से पहले भी GIS, क्योंकि 3,52,000 जी 3,52,000 करोड़ का जो कर्ज दिया है, 16,000 करोड़ के GIS हुए हैं, और 0/0 सन्नाटा है प्रदेश के अंदर। तो अभी जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 13 विभाग है, सबसे बड़ा अहम गृह विभाग है। जो 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी है राजधानी में, ये स्वयं चलकर पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय। बताइए आप, ये कितनी ठीक है। मैं आपके सवाल पर जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ गुंजन जी हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगी। गुंजन जी, नजर आ रहा है विपक्ष को कि साहब ये मीटिंग से कोई असर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं अंदर खाने कुछ और चल रहा है। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के आरोप और प्रत्यारोप उतने ही तथ्यहीन है, उतने ही सत्यहीन है और उतने ही निराधार हैं जितने कि अब ये पार्टी का हाल बचा हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा कि इनका मीटिंग का कोई सामने कोई दिख नहीं रहा है, क्या रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जिस पार्टी में बैठे हैं वहां आपको विकास नहीं दिखता, वहां आपको सिर्फ कुर्सी दिखती है, वहां आपको सिर्फ सत्ता दिखता है, वहां सिर्फ उस कुर्सी का लालच दिखता है। जनता का जो विकास हुआ है वो आपको नहीं, वो जनता को दिख रहा है। और यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव में 29 की 29 सीट पे अगर कमल खिला है तो वो जनता को दिखा है कि 29 सीट पे कमल खिला के, और जो कांग्रेस की एक सीट थी उससे भी उनको बाहर का रास्ता दिखा के जनता ने बता दिया है, सार्वजनिक कर दिया है कि अगर जनता का विकास किसी ने किया है तो वो यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2025 औद्योगिक वर्ष जिस रूप में बनाया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, आपने देखा चाहे वो GIS समिट हुई हो, जितने का उसमें निवेश आया, या आप बाहर के अभी हाल ही में वो विदेशों की यात्रा पे गए, वहां से निवेश की बात की, तो ये दिखा रहा है कि जनता के लिए जो जागरूकता है ये सरकार उसके लिए कर्तव्यबद्ध है और उसी पथ पर आगे बढ़ रही है। बच्चों के पोषण के लिए बैठकें हुई, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैठक हुई, जो महिला संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ हर एक उस बेनिफिशियरी तक पहुंचे, इसके दिशा निर्देश दिए गए डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। सहकारिता विभाग की बैठक हुई, वहां पे दिशा निर्देश दिए गए, किसान योजनाओं को किसान तक कैसे पहुंचे, डिजिटलाइजेशन जैसे एक नवाचार लेकर आए कि अब आप घर बैठे मोबाइल से सारे जो चलिए आप कह रही हैं कि तमाम जनहित की योजनाओं पर कार्य हो रहा है। सीता शरण जी के अपने विचार हैं।
एक बार फिर से हम राय साहब का रुख करते हैं। राय साहब, आप कह रहे थे कि शॉर्टेज है यहाँ पर कर्मचारियों की, अधिकारियों की, वर्क प्रेशर। आप जब प्राइवेट सेक्टर के किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे वर्क प्रेशर, वो बहुत अच्छे से आपको इंडेक्स के साथ में पूरा डेफिनेशन, एग्जाम्पल बता देगा। सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को ये वर्क प्रेशर किस तरह से झेलना पड़ता है? उनके लिए वर्क प्रेशर क्या है? हाँ, मैं उच्च स्तर में बताता हूँ आपको। आपने खुद ही कहा अभी उन्होंने कि 13 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं, और इसी प्रकार अधिकारियों में एक एक पीएस के पास 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट हैं, और दूसरी ओर कुछ सीनियर ऑफिसर ऐसे हैं जिनसे काम नहीं लिया जा रहा, महत्वपूर्ण विभाग उनको नहीं दिए जा रहे। तो ये तो अधिकारी स्तर पर ये हाल है। दूसरा, जो वर्क प्रेशर की आपने बात की प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर पैसा कमाने के लिए काम करता है और करवाता है। शासन पैसा कमाने के लिए काम नहीं करवाता, शासन जो है जन कल्याण के लिए काम करवाता है। दोनों में फर्क है। और ये तो आप किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए ना, आप प्रमोशन हुआ आपका बता देगा। किसी से पूछ लीजिए कितने पद खाली हैं, बोले साहब इतने पद खाली हैं, भर्ती ही नहीं हो रही है। तो ये सबसे अच्छा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने मार्क किया कि विभागीय समीक्षा यदि पूर्णतः गंभीरता से की जानी चाहिए थी, तो इसके लिए अलग से 4-5 दिन का समय निकालना चाहिए, जिससे हर विभाग का, 6 विभाग का एक दिन में हो जाए, और 2-2 घंटे बात हो, मंत्री से भी पूछा जाए और पीएस से पूछा जाए, विभागाध्यक्ष से पूछा जाए क्या कमियां हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, कब तक करोगे, डेडलाइन दे। परंतु मुख्यमंत्री जी ने इस विभागीय समीक्षा के लिए पहला दिन वो चुना जब विधानसभा चल रही थी, और विधानसभा में ही विभागीय समीक्षा की बैठक हुई। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री और सब पे प्रेशर रहता है विधानसभा का, ऐसे में समीक्षा कितनी जल्दबाजी में हुई होगी और कैसी हुई होगी आप सोच सकते हैं। दूसरा व्यवहारिक पहलू में जो देखता हूँ, जो राजनीति से जुड़ा है, कि मुख्यमंत्री जी से वरिष्ठता में, पार्टी के वरिष्ठता में सीनियर बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री हैं। उदाहरण के लिए प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, और भी दो होंगे, तुलसी सिलावट। अब व्यवहारिक बात यह है कि भरी कैबिनेट में या भरी समीक्षा में मुख्यमंत्री की शायद किसी मंत्री को कड़ा शब्द कह सकें, ऐसा उनकी स्थिति नहीं होगी। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूं कि अधिकांश दिन, लगभग हर दिन वो कहीं ना कहीं बाहर दौरे पे जाते हैं। अब फाइलों पे गंभीरतापूर्वक समीक्षा तब होती है जब आप फाइलों को निपटाएं और पीएस को बुलाएं, संबंधित को, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं कि भाई इसमें क्या गड़बड़ी दिख रही है, आपने क्यों नहीं देखा इसको। तो फाइलों का निपटाना मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीता शरण जी का रुख करते हैं। सीता शरण जी, एक तरफ गुंजन जी का ये कहना है कि ये रिव्यू मीटिंग केवल और केवल जन सरोकार के लिए की जा रही है, और लगातार मुख्यमंत्री का ये हस्तक्षेप बताता है कि वो विभागों को लेकर सजा गया। आप कह रहे हैं साहब कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसकी जानकारी तो आपको होगी ना कि ये प्रशासकीय कार्य हैं, मंत्रियों के कार्यों का अगर रिव्यू करना है तो मुख्यमंत्री इसी तरह से करेंगे ना, कि भाई बैठक लेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे, तमाम चाहे पुराने प्रस्ताव हो, नए प्रस्ताव हो उनकी। आदरणीय, ये ले तो रहे हैं समीक्षा कि मुख्यालय 6 वर्ष की बच्ची के साथ घटती है तो कुआं ब्यासे के पास जा रहा है, प्यासा कुएं के पास आना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। 500 पुलिस वाले भी 500 पुलिस वाले उस सलमान को नहीं पकड़ पाते, गिरफ्तार कर लिया गया, उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, अभी तो वो गिरफ्त में है ना। अरे गिरफ्तार कर लिया है तो उन मुस्लिम भाइयों ने गांधीनगर के उन समाज से पकड़ कर दिया है। शासन और प्रशासन के फेल्यूर है। अब जो राय साहब कह रहे हैं, राय साहब से मैं इसलिए सहमत हूँ कि राय साहब ने जो समीक्षा की बात, डिपार्टमेंटों की बात की, कि इनके 12 तो ओएसडी है, पीए प्लस ओएसडी सीएम हाउस में, और कोई भी संभाल नहीं पा रहा। और रोस्टर प्रणाली पूरे प्रदेश में 66 डिपार्टमेंट है, 66 डिपार्टमेंटों की इतनी हालत खराब है कि सीनियरों को पूछा नहीं जा रहा है, जूनियरों को पदावली दे करके और जूनियरों को बिठाल करके ओएसडी प्लस सहायक ओएसडी बना करके सेवा ली जा रही है, जिन्हें एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। और राय साहब से मैं इसलिए सहमत हूँ कि अब ये गुंजन जी तो जो कह रही है, लेकिन आप
आप देखिए कि गृह मंत्रालय के साथ साथ 13 डिपार्टमेंट हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास दारू घर घर डिलीवरी से दारू, और जिस तरीके से दलित आदिवासियों पर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, इनका जो गृह मंत्रालय है, इतने हालात खराब है प्रदेश के कि सलमान जैसे एक्टिविस्ट का क्यों इतना हौसला बढ़ता है कि पुलिस पर जबरदस्त हौसला हमले क्यों हो बढ़ता गए है? हैं। और पुलिस पर आपको जवाब पुलिस चाहिए पर इस इतने पर। हमले हो गए थे। पुलिस पर हमला जी। आपने बता दिया साहब। क्या? गुंजन जी, ये बात अभी समझने वाली है कि सीता सरन जी ने जो स्टडी की है वो ये बताती है कि साहब आप जो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं उस विभाग के लिए बेहतर अधिकारी नहीं है। वो कह रहे हैं सीनियर्स को मौका नहीं दिया जा रहा है, जूनियर से काम लिया जा रहा है, बेहतर को मौका नहीं मिल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उन्होंने खड़े किए। विवेक जी, मैं उसका जवाब भी दूंगी, पर सीता शरण जी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, संवेदनशीलता। तो मैं पहले संवेदनशीलता उनको उनकी पार्टी की भी याद दिला दूं और आज ही की दिला दूं कि आज वो तारीख है जो देश छोड़िए हमारी पूरी दुनिया में जिसको एक त्रासदी के रूप में देखा जाता है, कितने लाखों मासूमों की जान गई थी। आज पूरा देश दुख मनाता है, लेकिन वही कांग्रेस आज जश्न मना रही थी। भोपाल में आज यही कांग्रेस के नेता, इनकी महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह बन रहा था, जुलूस निकल रहा था, एक समारोह के रूप में बना रहा था। ये उस जनता की संवेदनशीलता की बात करते हैं। ये पहले अपने गिरिबान में झांक कर देखें कि अगर संवेदनशीलता होती है तो पार्टी की होती है, आपकी जनता जनार्दन के लिए संवेदनशीलता बनती है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने संस्कार, संस्कृति और धरोहर इतिहास को लेके चल रही है, तो वहीं जनता की भावनाओं को भी लेकर आपकी चल बात रही है, पर उनके विकास क्विक को भी जवाब, साथ लेके क्विक चल रही है। रिएक्शन ले लेते हैं। सीता शरण जी बोलिए। भाई ये जो प्रदेश अध्यक्ष महिला, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है एआईसीसी द्वारा, तो वो आज उनका पदभार था, पदभार तो लेना। वो ये कह रहे हैं कि साहब आज भोपाल के लिए बहुत त्रासदी वाला दिन है, 1 शताब्दी तक तो हम लोग नहीं भूल सकते, तो आज डिले कर सकते थे। उसमें पदभार लेना और त्रासदी जो हुई है वह 1984 में जो गैस कांड हुआ था, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 1984 में भी आप ही थे। दिसंबर की अरे गुंजन जी, आप पीछे चले जाते हैं। अभी 21 वर्ष में जो हालात खराब है, पीछे नहीं, मैं तो आज की तारीख की बात कर रही हूँ। 84 पे तो गई नहीं हूँ मैं। अरे सीता शरण जी, 84 पे जाती तो शायद आज डिबेट में आप बोल नहीं पाते कुछ। अगर मैं उस समय की कांग्रेस की करतूत बताती जब लाखों लोगों की जान गई थी, लेकिन मैं तो आज की बात कर रही हूँ। चलिए पीछे छोड़िए, आज में आप बताइए, आज भी क्या ये दिन जश्न मनाने का था आपकी पार्टी के लिए? अगर 3 की जगह ये 4 तारीख को ग्रहण समारोह हो जाता तो कोई तकलीफ हो जाती, लेकिन आप जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी का पहले थी, ना अब है, ना जनता जनार्दन की अच्छा चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। आपने अपनी बात रख दी है, सीता शरण जी ने भी उस बात को सबके सामने रख दिया है। एक बार फिर से हम राय साहब का रुख करते हैं। और राय साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर देखिए ये विशेष अधिकार होता है मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि भाई वो किसे पीएस नियुक्त करेंगे संबंधित विभाग का, ठीक है, और सिर्फ ऑर्डर जारी होते हैं और बताया जाता है कि फला व्यक्ति इस विभाग के पीएस होंगे, फला डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, यही जनता को पता चलता है। अब मान लीजिए जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, सीनियरिटी में बहुत आगे हैं, इनसे अगर काम नहीं लिया जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, ह्यूमन इफेक्ट होता है। जूनियर अधिकारियों को बेस्ट काम पर लगा दिया गया है, तो क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है? मतलब मैं अनुभव और फिर एक जो वर्केबिलिटी होती है, इसको थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल देता हूँ। भोपाल की मेट्रो, मेरे घर के ठीक पीछे काम चल रहा है। भोपाल की मेट्रो का प्रोजेक्ट कितना डिले हो गया है, कितने ही आपने उसके एमडी बदल दिए, 4-5 आईएएस निकल गए कि अभी तक उसके 1 सितंबर से चालू होना है, 1 अक्टूबर से चालू होना है, 1 नवंबर से चालू होना है, इसका कोई एंड नहीं। क्या कार्रवाई की गई उस कंपनी के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर? दूसरा,
जो ये ब्रिज बना है ऐश बाग स्टेडियम के पास और फ्लाई ओवर, उसमें 90 डिग्री का एंगल दे दिया। सरकार की भोपाल में ऐसा पुल बनता रहा और इंजीनियर इन चीफ और पीएस पीडब्ल्यूडी और मंत्री पीडब्ल्यूडी, इनमें से किसी के नॉलेज में नहीं आया। जब वो पूरा बन गया, इन सब तो बातों आप पर भी दुनिया कहीं भर ना की जांच कहीं करवा रहे हैं रिव्यू कि इसको करने की कैसे- जरूरत है। समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम का हम यहीं समापन करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे सभी मेहमानों का। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे रिव्यू, रोड मैप और रिजल्ट की। चर्चा में जो बातें सामने आई वो ये बताती हैं कि इस तरह के रिव्यू बेहद जरूरी हैं। ये रिजल्ट में कितना बदलेंगे हमारा आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।